तो हाय गाइस, गुड इवनिंग जी। सभी का स्वागत है आज के सेशन की। फिट एंड फाइन होंगे एंड आपकी फैमिलीज बिल्कुल बढ़िया होंगी। सो गाइस, फटाफट से जो लोग मेरे को जूम पे देख रहे हैं कैमरा ऑन कर लीजिए, एंड जो लोग मेरे को यूट्यूब पे इस टाइम पे देख रहे हैं सभी लोग लाइक करके सब्सक्राइब करके बता सकते हैं दैट यू आर इन। और आपके सीनियर ने आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, इसका मतलब है कि आप मीटिंग ज्वाइन कर चुके हो, है ना। तो फटाफट अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। एंड गाइस, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इस मीटिंग के अंदर ना हर कैटेगरी के लोग बैठे हैं जिन्होंने रिसेंटली इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी है, एंड वो भी जिन्होंने 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले या फिर इवन 1 1.5 साल पहले स्टार्टिंग करी है। तो आज की मीटिंग आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज आपको ये पता चलने वाला है कि फॉरएवर आपको क्या क्या दे सकता है, आप फॉरएवर से क्या क्या अचीव कर सकते हो। एक फैक्ट वाली बात बताता हूँ कि जब भी हम लोग फॉरएवर बिजनेस को फर्स्ट टाइम, हमारे साथ ये बिजनेस इंट्रोड्यूस हो रहा होता है ना, फर्स्ट टाइम समझ रहे होते हैं हम जब भी इस बिजनेस को, तो उस टाइम पे हमारा जो विजन होता है ना इस बिजनेस को लेके, वो 90% लोगों का विजन ये रहता है कि मुझे सिर्फ 15 20 हजार रुपए कमाना है। बट जब हम नॉलेज लेते हैं ना इस बिजनेस की, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि ये बिजनेस क्या है और मैं यहां से क्या कर सकता हूं। तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए आज का सेशन इतना पावरफुल रहेगा कि वो लोग इस बिजनेस को सिर्फ एक पार्ट टाइम अर्निंग सोर्स छोड़ के एक करियर ऑप्शन चूज कर लेंगे, एज ए करियर ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। सो अपने फटाफट अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, एंड दूसरी चीज अपने डायरी पेन अपने साथ रखिएगा। तो जिनके कैमरा ऑन है एक बार दिखा दो भाई, लेके बैठे हो डायरी पेन? लेके बैठे हैं जी डायरी पेन? इस मीटिंग के अंदर आपका डायरी पेन लेकर बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इन चीजों को सिर्फ वर्बली आप देखने की कोशिश करोगे ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि जस्ट हाँ ठीक है सर ने बता दिया हम देख लेते हैं, है ना, तो ये मीटिंग आपके लिए उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को नोट डाउन करोगे, पेन डाउन करोगे, एंड लॉन्ग टर्म पे इन सारी चीजों को देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने 1 साल बाद अपना फ्यूचर, अपना 5 साल बाद का फ्यूचर, अपना 10 साल बाद का फ्यूचर, हर चीज क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे। रेडी हो फिर बता दो एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, रेडी हो, एक्साइटेड हो अपना फ्यूचर समझने के लिए फॉरएवर बिजनेस के अंदर। स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपने स्टार्ट कर दिया, यू नो कि आपके पास एक रास्ता है, लेकिन उस पर चलना भी तो है और वो रास्ता पता भी तो होना चाहिए। तो आज आपको वही सारी चीजें पता चलेंगी ना। चलो ठीक है, मतलब ओवरऑल सभी लोग रेडी हैं, एंड आई होप कि ये सेशन को आप एंड तक लगाने वाले हो, अटेंड करने वाले हो, क्योंकि अगर आपने सेशन को बीच में छोड़ दिया तो शायद, मैं सुपरवाइजर लेवल के बारे में बता रहा हूँ, है ना, शायद मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल के बारे में बता रहा हूँ, और आपकी जर्नी असिस्टेंट मैनेजर तक ही रह जाए, आपकी जर्नी सुपरवाइजर तक ही रह जाएगी, ठीक है। सो आई पर्सनली डोंट वांट कि आप छोटे लेवल्स तक रहो, आप एटलीस्ट सेंचुरियन मैनेजर तक देखना है सेशन को, ठीक है। और सेंचुरियन मैनेजर मैं एंड में बताऊंगा, सही है। तो मतलब एंड तक सेशन लगाना बहुत जरूरी है। क्लियर है जी? चलो ठीक है, आई होप कि आपके सभी टीममेट्स आ चुके होंगे। एंड एक बार प्लीज मेरे को अपने लेवल्स के बारे में बता दीजिए, आप किस किस लेवल से इस मीटिंग के अंदर बैठे, क्योंकि हमें पता चल पाए कि हमारे साथ कौन कौन है ना। और ऑब्वियसली अगर इस मीटिंग में एक एएस है तो उसने एएस लेवल क्वालिफाई किया, सुपरवाइजर है तो उसने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है, अगर कोई एएम है तो उसने एएम लेवल क्वालिफाई किया है, राइट? सही है, ओके। चलिए, एएस हैं, सुपरवाइजर हैं, डन, ओके। चलिए बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सुपरवाइजर हैं, एएस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके, डन डन। देखो यार, आप किसी भी लेवल पे एटलीस्ट एएस तो हो, है ना। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा लेवल है एएस, क्योंकि वो एक ऐसा लेवल है जो आपको बाकी के सारे लेवल्स के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। जो चीजें आप एएस लेवल पे सीखोगे ना, वो सारी चीजें आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली हैं, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, साथ साथ मैं आपको प्लानिंग भी देने वाला हूँ कि एएस हो तो फिर सुपरवाइजर कैसे बनना है, सुपरवाइजर हो तो एएम कैसे बनना है, और बेस्ट चीज किस लेवल पे कितना पे आउट आता है और कैसे आता है, किस लेवल पे कितना पे आउट आता है और कैसे आता है, ठीक है। अब एक सुपरवाइजर की एवरेज इनकम होती है 35 40 हजार, है ना। बट मैं आपको बताऊंगा 60 हजार कैसी होती है, 70 हजार कैसी होती है। एक एएम की अर्निंग होती है 60 70 हजार, बट मैं आपको बताऊंगा 1 लाख कैसी होती है एएम की अर्निंग। एक मैनेजर की अर्निंग होती है 1.5 लाख 1 लाख, ठीक है, बट मैं बताऊंगा कि 2 लाख 2.5 लाख कैसी होती है, ठीक है। एंड वो सारी चीजें आपने पेन डाउन करनी है, नोट डाउन करनी है, विद
लेवल्स विद परसेंटेजेस, हर एक चीज आपने नोट डाउन करनी है यहाँ पर। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ पे ठीक है। ओके, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन करता है कोई? करता है कोई मैनिफेस्टेशन? करते हैं। क्या होता है मैनिफेस्ट करना? व्हाट डू यू मीन बाय मैनिफेस्टेशन? ओके गाइस, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, दिखाई दे रही होगी, है ना? एंड आई हैव स्टार्टेड इट ऑल। और अभी आप लोगों ने ना बड़ी ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं इसलिए बोल रहा था बिकॉज मैंने ना अभी अभी कुछ लिखा था, मेरे को वो दिखाई दे गया, है ना? शुभांकर ठाकुर, डायमंड मैनेजर, मेकिंग 1 करोड़ मंथली, है ना? इन द एज ऑफ 28, राइट? सही है। तो ये होती है मैनिफेस्टेशन, मतलब मैं फ्री बैठ के भी लिखता रहता हूँ, सही है। चलो, अभी आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी और मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, आई होप, है ना? दिख रहा हूँ मैं आपको? जस्ट गिव मी सेकंड। ओके, डन। अभी मैं भी दिखाई दे रहा हूँ साथ साथ, है ना? चलिए, परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक लेवल से, है ना? बेसिक लेवल बोले तो जिनके बारे में आपको पता है और जिनके बारे में आपके सीनियर्स आपसे डेली बात करते हैं एंड जिनके बारे में आप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है? बेसिक लेवल्स। बेसिक लेवल्स क्या है? फर्स्टली, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जो कि आप ऑलरेडी हो। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करूं मैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं पैसा कमाने के, बट हमें पता ही नहीं होते। हमें पता ही नहीं होता। तो मैं आज आप डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। एक एएस होता है, उसको एक डिस्काउंट नाम की चीज मिलती है, कितनी मिलती है बाद में बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद उसे कैशबैक नाम की चीज मिलती है, कितनी मिलती है बाद में बताते हैं, ठीक है? रेफरेंस कमीशन, रेफरेंस बोनस जिसे बोलते हैं, वो मिलता है जी, राइट? उसके साथ साथ वॉल्यूम बोनस नहीं होता यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के पास, बट एक इनकम होती है जिसको बोला जाता है बूस्टअप बोनस। ओके, चलो अब मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? डिस्काउंट 30% है जी आपको हर एक प्रोडक्ट पे, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? आप एक प्रोडक्ट ले रहे हो, उसका एमआरपी क्या है? 1000, ठीक है? और अगर आप उसको रिटेल भी करते हो तो कितने का रिटेल होगा जी? 1000 रुपीज का, राइट? लेकिन वो आपको 30% डिस्काउंट पे ऑन परचेजिंग टाइम पड़ रहा है। जब आप परचेज कर रहे हो आपको 1000 का नहीं पड़ेगा, 30% लेस होकर पड़ेगा, मतलब -300 रुपीज। 30% माइनस कर दो, आपको वो 700 रुपीज का पड़ने वाला है। सो दिस इज डिस्काउंट, जो कि आपको वेरी फर्स्ट डे से मिलता है। क्लियर है? उसके बाद उसी प्रोडक्ट के ऊपर यू विल गेट 5% ऑफ डिस्काउंट। प्लीज लिख लेना, लिख लेना, डिटेल में बता रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केटिंग प्लान के सेशन आपको छोटे लेवल्स पे, ठीक है, डिटेल में बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये 5%, अब मैं आपको कैशबैक शेयर कर रहा हूं। अब एमआरपी कितना था? 1000, ठीक है? उसका 5% निकाल लो, माइनस कर लो 50 रुपीज, ठीक है ना? तो ये बच गया 700, पहले था, आपको पड़ने वाला है 650 रुपीज का। मतलब अगर एक प्रोडक्ट है उसकी वर्थ है कितनी जी? 1000 रुपीज, तो आपको वो पड़ रहा है कितने रुपए का? 650 रुपए का। दिस इज द बेनिफिट ऑफ 2cc। ये 2cc का बेनिफिट है। बहुत लोग पूछते हैं हमें क्या मिला? आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली इस बिजनेस की। और डिस्ट्रीब्यूटरशिप किस कदर मिली कि आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली 35% ऑफ पड़ रहा है एएस लेवल पे। तो अगर आप रिटेलिंग जानते हो, अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग जानते हो, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेते, जो कि बहुत गलत है। गाइज, मैं आपको ना आज एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूं, प्लीज लिख लेना सबसे ऊपर कि मेरे 2cc में जो जो प्रोडक्ट आए हैं मुझे उनकी नॉलेज डिटेल में लेनी है, ठीक है? मुझे 2cc के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स मिले हैं मुझे उनकी नॉलेज डिटेल के अंदर लेनी है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, छोटे से छोटा, चाहे वो सैनिटाइजर हो, है ना? आई एम यूजिंग सैनिटाइजर, मेरे जेब में हमेशा रहता है, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो लिप बाम हो, चाहे वो एलोवेरा जेल, एलोवेरी नेक्टर हो, RG+ हो, कुछ भी हो, डिटेल में नॉलेज। क्योंकि अगर हमें खुद पता नहीं होगा हम यूज भी नहीं कर पाएंगे। शेयर करना तो बड़ी बात है ना, हम क्यों यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को? अरे पैसा लगा, यूज कर लो। बट अगर आपको एक्चुअल नॉलेज पता है ना, अगर आपके पास नॉलेज, आपको पता है क्या प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होगा, तो आप उसको सही तरीके से यूज करोगे एंड सही बेनिफिट्स भी लोगे उसके, ठीक है ना? स्किन केयर के इतने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, बट बहुत सारे लोगों को यूज ही नहीं पता है ना? तो ये दो चीजें उनके लिए थी जो प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर वो प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है? और करनी चाहिए हर एक इंसान को। एटलीस्ट 1 से 2 cc की रिटेलिंग बनाकर रखो हर महीने, ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी, ठीक है? तो 2 cc के सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है हमने, और 2 cc करने के बाद आपको 35% ओवरऑल, ठीक है, प्रॉफिट मिलने वाला है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है जी? उसके बाद रेफरेंस कमीशन।
एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को, मैं आपको ये चीज और ज्यादा डिटेल में भी बता सकता हूं, बट वो चीज आपको समझ नहीं आएगी। रेफरेंस कमीशन मिलता है 25%। 25% बोले तो एक पर्सन 2 सीसी कर रहा है अराउंड 40,000, ठीक है। 40,000 का 25% कितना हो गया? 10,000 रुपए। हाँ, अगर एक इंसान 40,000 से 2 सीसी कर रहा है तो आपको अराउंड 10,000 कमीशन आता है। अगर वही इंसान एक कॉम्बो से 2 सीसी कर रहा है एएस लेवल पे, ठीक है ना, तो आपको वहां पे प्रॉफिट कितना आता है? अराउंड 6.5 to 7,000, 6,500 से 7,000 रुपए का प्रॉफिट आपको एक कॉम्बो से, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर हुआ कि एएस लेवल पे आपको क्या मिलता है, राइट। उसके बाद बूस्टअप बोनस, एक ऐसा बोनस, अब मान लेते हैं आपकी टीम में भी काम हो रहा है, ठीक है, आपने काम किया, ये होता है 5%। बूस्टअप बोनस होता है 5% एक्स्ट्रा। इसके इसके साथ में एरो लगा रहा हूं, एक्स्ट्रा होता है। एरो क्यों लगाया मैंने? जब आपने बूस्टअप बोनस क्वालिफाई किया है ना, तो आपकी रेफरेंस कमीशन में 5% बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। अगर आपने बूस्टर बोनस क्वालिफाई किया है तो आपके रेफरेंस कमीशन में 5% बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब अगर एक इंसान 2 सीसी कर रहा है तो वहीं पे आपको 8, 8,500 रुपए आएंगे एक इंसान से। समझ पा रहे हो? तो ये सारी गेम है चीजों को समझने की, नॉलेज की। गाइज, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने फॉरएवर को करके छोड़ दिया है, और वो फॉरएवर से बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि भाई अरे हमने तो करके छोड़ दिए हैं ये काम, ठीक है ना। बट एक्चुअली उनको ये सारी चीजें पता ही नहीं है, ठीक है ना। अब किसी को पता है, इतनी नॉलेज है, वो कैसे छोड़ सकता है गाइज? मुझे इतनी नॉलेज है, मुझे पता है फॉरएवर क्या देते हैं, मैं कैसे फॉरएवर छोड़ सकता हूँ, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं एक एएस लेवल की इनकम क्लियर हुई होगी। क्लियर हुआ जी? एएस लेवल क्लियर है? ऐसे करके मैं आपको सारे लेवल्स क्लियर करता हूँ, और मैं आपकी चैट जो है ना वो प्राइवेट से हटाकर पब्लिक कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, अब आपने पब्लिक और एवरीवन में चैट करना है। अब मेरे को बताओ, क्लियर हुआ एएस लेवल? एएस लेवल क्लियर है? एवरीवन में करना चैट अभी। क्लियर हुआ ना? चलो, डन डन डन, बहुत बढ़िया। देखो, सच में हुआ तो बताना। लास्ट वन रिपीट, लास्ट वन मैंने बताया, बूस्ट अप बोनस। बूस्ट अप बोनस, ठीक है। देखो, ये बूस्ट अप बोनस उनके लिए है जो लोग टीम से भी पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी फॉर एग्जांपल, अब मैं ना यहाँ पे आपको प्रॉपर डायग्रामेटिक चीजें बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी पिंकी जी ने सवाल किया तो मैं पी लिख देता हूँ, ठीक है। पिंकी जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट में एक पर्सन का 2 सीसी करवाया, दूसरे पर्सन का 2 सीसी करवाया, तीसरे पर्सन का 2 सीसी करवाया, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो इनके नीचे टीम भी है, इनके नीचे 4 एएस ऑलरेडी हैं, राइट। अब वैसे तो सुपरवाइजर बन जाएंगे ऐसे ये करके, ठीक है ना, बट ये 4 एएस ने इनको 2-2 सीसी का बिजनेस दिया। अब जो रेफरेंस कमीशन है ना गाइस, वो ये वाली इनकम है। समझ रहे हो? वो ये वाली इनकम है जो आपने अपने डायरेक्ट में 2 सीसी करवाया लोगों का, वो इनकम है। लेकिन जो आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट वाले हैं, जो आपके नीचे से नीचे टीम में, उनका भी कमीशन बनता है, एंड वो पैसा भी आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू बूस्टअप बोनस, ठीक है। उसके लिए आपको एक छोटी सी क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है, ठीक है, वो आपके सीनियर्स आपको बता देंगे, ठीक है ना, कि बूस्टअप बोनस कैसे क्वालिफाई होता है, राइट। बट एएस लेवल पे अगर आपका बूस्टअप बोनस क्वालिफाई हो रहा है तो आपका रेफरेंस कमीशन जो है वो 25% है, प्लस 5% एक्स्ट्रा आएगा। विदाउट रेफरेंस कमीशन अगर 3 लोगों की 2 सीसी हुई है ना, तो आपको 6,500 अगर एक से आ रहा है, तो आपको ऑन एन एवरेज ये आ गया 19,500 रुपए, है ना। लेकिन अगर आपके 3 एएस हुए हैं और आपने बूस्टर बोनस क्वालिफाई किया है, तो आपको ऑन एन एवरेज, हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, 8,000 रुपीज अगर पर पर्सन भी आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको 24,000 रुपये आएगा, राइट। ये होता है बूस्टर बोनस जो एएस को मिलता है। इसके लिए ना मैं बताता हूँ, सीधी सी बात समझो मेरी, आप ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, कंफ्यूज मत हो। आपको डायरेक्ट में ज्यादा से ज्यादा सीसी करनी है, आपके आपके सीनियर ऑटोमेटिकली आपका अनलॉक करवा देंगे बूस्टर बोनस, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कमीशन आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, उससे एक्स्ट्रा पैसा आएगा आपको, राइट। बूस्टर बोनस आप उसके ऊपर वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है ना। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं बूस्टर बोनस को तो भाई बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, राइट। कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया था, मतलब रिसेंटली तो नहीं, लेकिन एक टाइम पे लॉन्च किया था, जिसके बाद मैं एएम लेवल पे मैनेजर वाले पे आउट्स लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेनिफिट है उसका, ठीक है ना। एएस लेवल क्लियर सबको? यार एएस पे इतना टाइम लगाओगे तो सुपरवाइजर कैसे बनोगे भाई? जल्दी जल्दी क्लैरिटी लो ना।
ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको? चलो ठीक है, डन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब भाई हमारे बीच में कुछ सुपरवाइजर भी बैठे हैं ना। अब सुपरवाइजर को बताता हूँ मैं। सुपरवाइजर के लिए, सुपरवाइजर जब आप बनते हो ना, तो सुपरवाइजर करने के लिए पहले चाहिए होती थी हमें 25 सीसी, बट अब चाहिए होती है जस्ट 10 सीसी, है ना। आपको 10 सीसी का बिजनेस चाहिए गाइस सुपरवाइजर बनने के लिए। अब मैं एक बात बताऊं जो मैंने नोटिस करी है। अगर ये नवंबर महीना चल रहा है ना, तो भाई जो बंदा नवंबर में सुपरवाइजर बनता है, उनमें से 70% लोगों का बिजनेस दिसंबर में जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10 सीसी पे तो सुपरवाइजर मिल रहा है। अरे भाई, मेरी एक चीज माइंड में डाल लेना, 10 सीसी जिसने करे और सुपरवाइजर बने, अपने आप को सुपरवाइजर मत समझो, अपने आप को चैलेंज दो कि मेरे को 25 सीसी करनी है। अपने आप को चैलेंज दो कि मैं अपने आप को सुपरवाइजर तब मानने वाला हूं, तब मानने वाला हूं जब मैं 25 सीसी एटलीस्ट कर दूंगा या कर दूंगी। और अपने आप को चैलेंज दो, आईडी पे आप सुपरवाइजर हो, कमीशन आपको सुपरवाइजर वाले आएंगे, बट अपने आप को चैलेंज दो। और इस बिजनेस का ना एक रूल है, और लीडरशिप का भी वही रूल है। वो रूल क्या कहता है कि अगर मेरी बाय चांस इस महीने 4 सीसी डली है, तो अगले महीने ना 4.5 हो जाए, 4.1 हो जाए, 4.2 हो जाए, बट 3.9 कभी ना हो। इसका मतलब है मैं सही लीडर नहीं हूं, मेरी सीसी तुक्के में डली है। जिसकी 10 सीसी डली है ना भाई, अगले महीने 11 हो जाए, 11:30 हो जाए, 10:30 हो जाए, 12:30 हो जाए, लेकिन 9.9 भी ना हो, उससे कम तो सोच भी नहीं सकते, तब आप एक असली सुपरवाइजर हो। और अगले महीने एटलीस्ट 15-20 सीसी करके आप अपना टोटल 2 महीने का 25-30 सीसी का टर्नओवर लो। ठीक है, सुपरवाइजर कैसे होगा? अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा मुझे, चलो बता देता हूँ सुपरवाइजर कैसे होगा। 10 सीसी पे सुपरवाइजर होता है। फर्स्टली बता देते हैं बेनिफिट्स क्या मिलते हैं सुपरवाइजर लेवल पे। ओके, चलो। सुपरवाइजर लेवल जैसे ही आप बनते हो सुपरवाइजर, तो आपका 30% जो डिस्काउंट था सेम रहता है। मतलब वही प्रोडक्ट आपको 1000 वाला 700 का पड़ रहा है। राइट, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको? उसके बाद कैशबैक होता है। अब बहुत सारे लोगों के पास प्रोडक्ट्स पड़े हैं, वो अभी भी रिटेल नहीं कर रहे। भाई रिटेल करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा तगड़े वाला, ठीक है ना। 5% से बढ़ के 8% हो जाता है जी आपका कैशबैक। पहले 50 रुपए कटे थे, है ना, 50 रुपए आपको वापिस आए थे। अब आपको आपके पेआउट में 80 रुपए वापिस आएंगे 1000 रुपए की परचेजिंग पे। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया, ये आपकी ग्रोथ हो गई। कोई बात नहीं ज्योति मैम, टेंशन मत लो, अब मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। ठीक है ना, कैशबैक हो गया। रेफरेंस कमीशन। अब सुपरवाइजर पे ना एक खास बात बताता हूं जो बहुत लोगों को नहीं पता होती। ठीक है, 28% रेफरेंस कमीशन होता है, प्लस 5% बूस्टर बोनस। आपको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको 5% एक्स्ट्रा आएगा ही आएगा। सुपरवाइजर पे एएम वाली इनकम डायरेक्ट से, एक एएस होता है ना सुपरवाइजर के डायरेक्ट में, तो उसको 8200 के अराउंड आता है, 8200 टू 8500। अब सोच के देखो, आप सुपरवाइजर हो, एक एएस हो रहा है 8,500 आ रहा है, 3 एएस हो गए तो 25,500 रुपए। लेकिन हम करते ही नहीं है 3 एएस के लिए मेहनत। ठीक है ना। जस्ट इमेजिन, सुपरवाइजर बनते ही आपकी इनकम कितनी ग्रो करती है। आप एएस होते ना, अगर अभी एएस होते तो आपकी अर्निंग 18,000 होती। 3 एएस करवा के आप सुपरवाइजर हो, 25,500 रुपए इनकम है। राइट। अब उसके बाद बात करते हैं, रेफरेंस कमीशन के बाद आता है हमारा वॉल्यूम बोनस। कंपनी क्या कहती है जी, कि अगर आप सुपरवाइजर हो और आपके पास टीम है और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप उनकी हेल्प कर रहे हो ज्यादा सीसीज डालने में, ठीक है ना, ज्यादा सीसीज निकालने में आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप एक अच्छे लीडर हो, तो आपको टीम से भी पैसा आएगा। वॉल्यूम बोनस 3% आपके टर्नओवर का। ठीक है, जितना भी टर्नओवर डाउन में आ रहा है उसका 3% आता है आपको। राइट। तो यहां पे क्या होता है, अगर 100 रुपए का काम हुआ है टीम में, तो 3 रुपए आपको आएंगे। सबको अपने अपने पे उठ जाएंगे, बट अलग से 3 रुपए आपको आएंगे जिसके लिए आपने काम नहीं किया, जो टीम में काम हुआ है। सही है। 100 रुपए के काम में 3 रुपए, 1000 रुपए के काम में 30 रुपए, और 10,000 रुपए के काम में 300 रुपए। सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन खुशी क्यों होती है इस प्रॉफिट की, इस वाले पैसे की खुशी क्यों होती है? क्योंकि इसके लिए हम काम ही नहीं कर रहे हैं। फॉरएवर में क्यों आए थे? पैसिव इनकम के लिए, और हमारा सुपरवाइजर लेवल पे ही पैसिव इनकम अनलॉक हो गया। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है गाइस, उनके अंदर पैसिव इनकम ना लास्ट लेवल पे जाके आती है। ठीक है, बट फॉरएवर आपको आपके सुपरवाइजर लेवल से पैसिव इनकम देनी चालू करता है। ठीक है, उसके बाद बूस्ट अप बोनस। राइट, 5%। तो अगर आप ये वॉल्यूम बोनस क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली बूस्टर बोनस भी क्वालिफाई कर जाओगे।
अगर आप 3% क्वालिफाई कर रहे हो तो आप 5% भी ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब यहाँ पे 100 रुपए का आपको आएगा 5 5 रुपया, है ना। तो टोटल 100 रुपए का बिजनेस हो रहा है अगर, तो आपको 8 रुपए आएगा बिना काम किए टीम से। समझ रहे हो। अगर 3 लोगों की 2 सीसी होती है ना टीम में, सिर्फ 3 लोगों की, तो अराउंड 90,000 रुपए का 1 लाख रुपए का काम होता है। वहां से आपको सीधा सीधा 8,000 रुपए आएगा। सोच सकते हो। 3 लोगों की 2 सीसी टीम में हुई, उनके अपलाइंस को पैसा गया, आप सुपरवाइजर हो, आपको 8,000 रुपया लगा गया। आपके पे आउट के अलावा वो 25,000 जो हमने कैलकुलेट किया था ना, चलो बता देता हूँ मैं, टेंशन मत लो। आप सुपरवाइजर हो गाइस, राइट। आपके पास एक टीम है, और उस टीम के अंदर 5 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लोग हैं टीम के अंदर। आपके फ्रंट में आपने क्या किया, एक पर्सन की 2 सीसी करवा दी, दूसरे पर्सन की भी 2 सीसी करवा दी, तीसरे पर्सन की भी 2 सीसी करवा दी। अब आपने ना यार एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने एएस लेवल पे भी, सुपरवाइजर लेवल पे, हर लेवल पे एटलीस्ट 3 लोगों की 2 सीसी करवाने के लिए कहा है। 3 लोगों की 2 सीसी एटलीस्ट करवाने के लिए कहा है। सो गाइज, हम किसी भी लेवल पे हैं, किसी भी लेवल पे, मैं यार एक चीज बताता हूँ, भवानी सर आज भी डायरेक्ट में काम करते हैं, ठीक है ना। हम सब भवानी सर की टीम से, भवानी सर 5 साढ़े 5 6 लाख रुपए को टच करते हैं। आज भी भवानी सर डायरेक्ट में काम करते हैं। पिछले महीने ना भाई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब भवानी सर ने क्या कहा, 7 तारीख से पहले के, मैंने बोला कि सर अभी आपने जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स वगैरह हो रहे चल रहे होंगे, तो सर ने उतने, अरे मेरी तो 4 सीसी हो गई भाई डायरेक्ट की। जस्ट इमेजिन, अगर वो उस लेवल पे अपने डायरेक्ट में काम कर रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा। आप एएस हो, सुपरवाइजर हो, एएम हो, कुछ भी हो भाई, एटलीस्ट 6 सीसी का बिजनेस हमने हर महीने जनरेट करना है अपने डायरेक्ट में, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब आपके पुराने कुछ एएस हैं, है ना, ओल्ड एएस जो लास्ट मंथ हुए थे, उससे लास्ट मंथ हुए थे, वो टोटल मिला के उन सबकी टीम से मिला के बोल देता हूँ मैं, 25 सीसीज का बिजनेस हुआ है। अब अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजर बनना है भाई, एटलीस्ट 6 सीसी डायरेक्ट और 25 सीसी टीम से डलवाओ, इतना टीम को सपोर्ट करो। इतना टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, हर एक पर्सन को, ठीक है। अब 25 सीसी आपकी डल रही है, राइट। तो 25 सीसी से ना मैं ऑन एन एवरेज बता देता हूं आपको, एक सुपरवाइजर को कितना पैसा आता है 25 सीसी से, अराउंड 25,000 रुपये आता है। आफ्टर योर एक्टिव क्वालिफिकेशन, देयर इज अ टर्म, एक्टिव क्वालिफिकेशन। जिनको पता है बेस्ट है, नहीं पता सीनियर्स बता देंगे, ठीक है, टाइम आने पे। एक्टिव क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपकी टीम इनकम अनलॉक होती है। 25,000 रुपये यहां से आ गए, आप सुपरवाइजर हो, 25,500 रुपये आपके 6 सीसी के बिजनेस से आएंगे डायरेक्ट से, राइट। आ गए। तो 25,000 प्लस 25,500 कितना हो गया, 50,500। अब मेरे को बताओ, 35,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है सुपरवाइजर पे, कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है ना। गाइज, फॉर एवर हर लेवल पे तगड़ा पैसा देने का दम रखती है, हर लेवल पे। बट हमारे अंदर कमाने का दम होना चाहिए, राइट, हमारे अंदर निकालने का दम होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये 6 सीसी ही नहीं कर पाते, अरे सर लोग मना कर रहे हैं, अरे सर लीड नहीं आ रही है सही। अरे यार, अगर आप 6 सीसी नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम से 25 सीसी भी नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आपको फर्स्टली खुद करके दिखाना पड़ेगा, राइट। तो इस कदर हमारे सुपरवाइजर लेवल पे पेआउट्स बनते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट असिस्टेंट मैनेजर लेवल, लिख रहे हो ना भाई, एक मिनट रुको, चेक कर लेते हैं, लिख भी रहे हो, ऐसा तो नहीं है मीटिंग चल रही है। ओके, मेरे को दिखाना है एक बार सब लोग क्या क्या लिखा है आपने, ऐसे अपनी डायरीज दिखा दो। अच्छा लिखा है, वेरी गुड, बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी तो सुपरवाइजर ही बने हो, एएम तो अब बनना है ना। एएम मैनेजर अब बनना है हमें। चलो ठीक है, डन। मतलब लिख रहे हो आप, इट इज वेरी गुड, क्योंकि देखो यार, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो, पेन डाउन कर रहे हो, तो ये चीजें ना आपको लॉन्ग टर्म काम आने वाली है यार। कभी ना कभी आप अपना नोटपैड उठाकर देखोगे तो मैंने मीटिंग अटेंड करी थी, है ना, मैंने मीटिंग ज्वाइन करी थी शुभांकर सर की, इनकम प्लान के बारे में बताया था, और ऐसे ऐसे करके मुझे पे आउट्स आते हैं ये भी बताया था। तो हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ओके फाइन। चलो एएम लेवल के बारे में बात करते हैं। डिस्काउंट 30% सेम, कैशबैक अब आप समझ चुके होंगे, मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर चलता हूँ। 8% से बढ़ के 13%, ठीक है। और रेफरेंस कमीशन आपकी 28% से बढ़ के 33% हो जाती है, ठीक है। वॉल्यूम बोनस 3% से बढ़ के 8%, ठीक है। एंड बूस्टर बोनस 5%, ठीक है। अब एक खास बात है, अगर ना मैं फर्स्टली तो
वॉइस ग्लिच हो रही है गाइस, मेरी वॉइस ग्लिच हो रही है सबको? मेरे को प्लीज बता दीजिए, ऐसा ना हो कि यार रुक रुक की आवाज आ रही है। ओके ओके। हाँ, रुक रुक की आवाज आ रही है तो फिर उसका समाधान कर देते हैं फिर। 1 मिनट दीजिए। ओके। अभी सही है? अभी सही है मेरी आवाज? ओके, डन डन डन, थैंक यू सो मच गाइस। ओके फाइन, अभी मेरी आवाज आई होप आप सब लोगों को क्लियर है एंड मेरी स्क्रीन भी प्रॉपरली विजिबल है। अब मैं आपको ना एक खास बात बताता हूँ, आफ्टर सुपरवाइजर लेवल आपका रेफरेंस कमीशन और बूस्टअप बोनस आपको इकट्ठा आता है, और वॉल्यूम बोनस के साथ भी बूस्टअप बोनस अलग से लग के आता है। देख रहे हो कितनी मजे की बात है? मतलब आपको बूस्टअप बोनस एक ऐसी चीज है, वॉल्यूम बोनस के साथ अलग आएगा और रेफरेंस कमीशन के साथ अलग आएगा। कितनी बढ़िया बात है, आपने डायरेक्ट में जो सीसी करी वहां 5% अलग, टीम का जो बिजनेस हुआ वहां भी 5% अलग। अरे कंपनी तो पैसा दे रही है दोस्तों, हमें निकालना है, बस हमें कमाना है और इस प्लानिंग के साथ करना है। ठीक है। अब आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है ना? वीबी, वीबी मतलब वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस, आपने जो टीम में वॉल्यूम जनरेट किया ना, जो आपकी टीम में सीसी होती है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम बोनस, उसका बोनस जो आपको आता है। क्लियर? अब एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसकी टीम में ऑब्वियसली 5 सुपरवाइजर तो होने चाहिए। ठीक है ना? चलो 3 लगा लेते हैं, 3 सुपरवाइजर रख लेते हैं, उसकी डायरेक्ट में 3 सुपरवाइजर है और साथ के साथ 3 एएस हैं। ठीक है। अब यहां मजा देखो, एक सुपरवाइजर ऑब्वियसली, एक सुपरवाइजर 20-25 सीसी का काम करेगा, बट हम लगा लेते हैं 15 सीसी का काम कर रहा है एक सुपरवाइजर। ठीक है। 15 सीसी, चलो इसने 10 सीसी करी, इसने 15 सीसी करी। ठीक है। इन तीनों की टोटल कितनी हो गई मिलाकर? 40 सीसी, है ना? और ये 3 एएस हैं, इन 3 एएस की मिला के हो गई 10 सीसी। ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं एएम हूं, मेरी कितनी सीसी होगी टोटल? 50 सीसी। सही है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, ओके फाइन। अब देखो मेरी 50 सीसी का बिजनेस हो गया एंड डायरेक्ट में मैंने 6 सीसी करी है। अब मैं आपको पेआउट बताता हूँ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। मैं आइडिया से बताता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कितना आता है, मैं कैलकुलेट करता रहा हूँ, दिन में 10 बार कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है। 6 सीसी का तो 30,000 रुपये मुझे अलग आएगा। हाँ जी, 30,000। बहुत सारे एएस सोच रहे होंगे, अरे सर हमें तो 18,000 आता है एएस लेवल पे, आपको 30,000। यस, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 30,000 रुपये आता है अराउंड। ठीक है। उसके बाद 50 सीसी का एवरेज जो आपकी वो रहेगी, अर्निंग रहेगी, वो रहेगी 78,000, 78,000। अब सोचो, 78,000 नहीं, मेरी मिस्टेक है, 88, 88,000, 88,000। अब टोटल करो इसको, 1,18,000, है ना? इतना ही होगा। 1,18,000, 1,18,000। 50 सीसी क्या एक सुपरवाइजर के लिए? कुछ भी नहीं। उसने मेहनत मार के 6 सीसी का बिजनेस डायरेक्ट में किया और 1,18,000 रुपए का पे उठा उसका। है ना मजा? तो हम क्यों असिस्टेंट मैनेजर ना बने यार? और कैसे बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर? क्या है जी असिस्टेंट मैनेजर की क्वालिफिकेशन? 60 सीसी, 60 सीसी कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है? 2 मंथ में करना होता है। ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर बनने की प्लानिंग, आप एएस भी हो, 3 सुपरवाइजर फर्स्ट मंथ बनाओ। कितने होगी जी? 10 सीसी से एक सुपरवाइजर बना, 3 सुपरवाइजर बनाए, 30 सीसी हो गई। अब सेम काम रिपीट कर दो, अगले महीने भी 30 सीसी हो गई, 30 + 30, 60 सीसी हो गई। कोई बहुत बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें प्लानिंग लेकर चलना पड़ेगा गाइस। इस तरह से हम अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं, और इनकम आपके सामने है भाई। ठीक है। चलो बढ़िया, अब आगे आते हैं मैनेजर की तरफ। एक मैनेजर कितनी सीसी करके बनता है? 120 सीसी
इन 2 मंथ्स, या फिर 150 सीसी इन 4 मंथ्स। सही है। 120 सीसी 2 महीने में कर लो, या 150 सीसी 4 महीने में कर लो, आप मैनेजर बन जाते हो। राइट। अब मैनेजर बनने के बाद क्या मिलता है? आपका डिस्काउंट एएस लेवल से मैनेजर तक वो हर लेवल पे 30% ही रहेगा, लेकिन आपका जो कैशबैक है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। 13% हो जाएगा यहाँ पे, है ना? मैंने लास्ट टाइम कितना बताया था? आई थिंक मैंने गलत बता रहा हूँ। 18%, है ना? 18% आपका कैशबैक हो गया। रेफरेंस कमीशन, रेफरेंस कमीशन एक एएम का था 33%, और यहां पे बढ़ के हो जाएगा 38%। ठीक है। ओके। उसके बाद आपका वॉल्यूम बोनस 13%। उसके बाद कैश सॉरी बूस्टर बोनस 5% सेम। ठीक है। अब सेम यहां पे भी होता है। आपके रेफरेंस कमीशन में भी बूस्टर बोनस कॉमन है, और आपके वॉल्यूम बोनस में भी बूस्टर बोनस कॉमन है। सोचने वाली बात है या नहीं है? सही है। तो अब एक मैनेजर को पैसा कैसे आता है? अब एक मैनेजर की आराम से, अगर एक मैनेजर है आराम से फॉर एग्जांपल 100 सीसी डल रही है, ठीक है, 100 सीसी का बिजनेस हो रहा है, प्लस 6 सीसी डायरेक्ट में हो गया, तो 6 सीसी का सबसे पहले तो उनको आएगा 36,000। अब एक एएस, यहाँ पे मेरे एएस भाई बहन बोलेंगे अरे सर ये तो हमारे लेवल से डबल हो गया, हमें तो 18,000 आता है और हमारे मैनेजर साहब को 36,000 आ गया, है ना? तो भाई यही फायदा है लेवल अप करने का। ठीक है। अब 100 सीसी हुआ है, मैं ऑन एन एवरेज बताता हूं आपको यहां से कितना पैसा आएगा। 100 सीसी का सीधा सीधा 2,25,000। ठीक है। 2,25,000। अब जरा कैलकुलेट करो, मेरा मैथ थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है। 2,25,000 प्लस 36,000 कितना हो जाता है जी? 2,25,000 और 36,000 कितना हो जाता है? 2,61,000, बिल्कुल सही। 2,61,000 रुपए। आप सोचो, 2,61,000 रुपए आ रहे हैं, तो 15-20 हजार रुपए तो टैक्स कट रहा होगा, 10,000 रुपए तो टैक्स कट रहा होगा। कहाँ हमने सोचा था? जो लोग आज 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने एक टाइम पे सोचा होगा जब फॉरएवर में उनको रिजल्ट नहीं आ रहे थे, स्टार्टिंग में कॉलिंग नहीं चल रही थी, उनकी नहीं बन रही थी बात, जब वो लोग लाइक अपने नोन में किसी को बताते थे, उनके साथ नहीं स्टार्ट कर रहे थे नोन वाले लोग, तो उन्होंने सोचा होगा मैं जॉब कर लूं, मेरे को 10-15 हजार आ जाएगा, बट आज महीने का उतना टैक्स कट रहा है। सो दिस इज दी पावर ऑफ फॉरएवर, ये इनकम प्लान की पावर है। और मैनेजर, जितना भी मैंने अपने सीनियर से सुना है, मेरे को हमेशा भवानी सर भी एक ही चीज बोलते हैं कि असली जर्नी तो मैनेजर के बाद शुरू होती है, असली इनकम्स तो मैनेजर के बाद शुरू होती हैं। ठीक है। सीनियर मैनेजर, सूरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, है ना? चलो मैं आपको बता देता हूँ, मैनेजर के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा ना अपने डायरी पेन अपने पास ही रखना, लिखते जाना। सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर कौन होता है? जब किसी के दो डायरेक्ट मैनेजर हो जाते हैं। जब किसी भी इंसान के डायरेक्ट में दो मैनेजर हो जाते हैं डायरेक्ट में, वो सीनियर मैनेजर होता है जी। ठीक है। उसके बाद सोरिंग मैनेजर, सोरिंग मैनेजर जब किसी भी इंसान के डायरेक्ट में 5 मैनेजर्स होते हैं। ठीक है। जब किसी भी इंसान के डायरेक्ट में 5 मैनेजर्स होते हैं, 5 से ज्यादा और 9 से कम, 5 से ज्यादा 9 से कम। ठीक है। उसके बाद सफायर मैनेजर, SAPPHIRE, जिसको समझ में ना आए। सफायर मैनेजर वो होते हैं जी जिनके डायरेक्ट में 9+ मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्ट मैनेजर्स। ठीक है। डायरेक्ट 9+ मैनेजर्स होते हैं जिनके डायरेक्ट में। ठीक है। वो होते हैं सफायर मैनेजर। उसके बाद आते हैं डायमंड सफायर मैनेजर, जिनके डायरेक्ट में 17+ मैनेजर्स होते हैं। वो हो गए जी सफायर, डायमंड सफायर मैनेजर। ओके। उसके बाद डायमंड मैनेजर,
डायमंड मैनेजर जिनके डायरेक्ट में 25+ मैनेजर्स होते हैं। राइट। लिखते जाना गाइस। ओके। उसके बाद डबल डायमंड। डबल डायमंड मैनेजर जिनके डायरेक्ट में 50 मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, डबल डायमंड मैनेजर जिनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं ट्रिपल डायमंड मैनेजर, जिनके डायरेक्ट में 75 मैनेजर्स होते हैं। ठीक है जी। अभी मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ, कार प्लान वगैरह सब कुछ बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, है ना। और आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा मैं सबको। ट्रिपल डायमंड तक क्लियर हो गया, उसके बाद सेंचुरियन मैनेजर, आई थिंक इतना काफी है। सेंचुरियन मैनेजर 100 डायरेक्ट मैनेजर्स। ठीक है, 100 डायरेक्ट मैनेजर्स। वो हो गए जी सेंचुरियन मैनेजर। क्लियर हो गया अब सबको, लिख लिया सबने? एक बार मैं देख लेता हूँ। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। कैमरास तो नहीं बंद हुए सबके? कैमरास बंद होने लग गए हैं भाई, गलत बात है, ऐसा नहीं करो। कैमरा बंद नहीं होने चाहिए भाई आपके। ओके। चलो बढ़िया। चलो बढ़िया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? चलो एक बात पूछ लेते हैं आपसे, ना। आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है फॉरएवर के अंदर? आपका फेवरेट प्रोडक्ट फॉरएवर में? नेक्टर, टोनर, टूथ जेल, ठीक है, हनी, RG+, के टूथपेस्ट, RG+, टूथ जेल, एलोवेरा जेली, फेस वॉश, एलोवेरी नेक्टर, फेस वॉश, नेक्टर एनर्जी बार, फेस वॉश, स्किन केयर, फैब, RG+, एलोवेरा जेल, मड मास्क, परफ्यूम, फेस वॉश, हनी। ओके जी, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल। गैब, अरे भाई ये कौन सा प्रोडक्ट है? फैब होगा यार, गैब थोड़ी ना प्रोडक्ट। फेस वॉश, शैम्पू, परफ्यूम, एनर्जी बार, फेस वॉश, चॉकलेट, ठीक है, फैब, फेस वॉश, सभी, हनी, फैब बूस्टर। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। डन 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 डन। क्या बात है। ठीक है गाइस, फॉरएवर के अंदर ना इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अब इनमें से ना, सब में से मैं आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बताऊं जो आपने अभी तक यूज नहीं किया होगा। कुछ ही लोगों ने यूज किया होगा। R3 फैक्टर एक प्रोडक्ट है। R3 फैक्टर स्किन के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अब मेरे फेस के ऊपर ना बहुत ज्यादा पोर्स थे, गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं ना, दाग दाग। मैंने वो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, तो मेरे को जेन्युइनली रिजल्ट आने स्टार्ट हुए। ठीक है। नेक्टर इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, आपको पता ही है, आप बहुत सारे लोग यूज करते हैं ना। बहुत लाजवाब प्रोडक्ट। इवन एक एलोवेरा जेल की बात करूँ ना, मैं एलोवेरा जेल प्रोडक्ट के मैंने इतने ज्यादा बेनिफिट लिए हैं, इतने ज्यादा बेनिफिट लिए हैं, इतने ज्यादा लोगों को शेयर किया है, बहुत रिटेलिंग हुई है मेरी एलोवेरा जेल की। ठीक है। सो गाइज, प्रोडक्ट्स की भी नॉलेज लिया करो, बट फॉरएवर का बेस्ट प्रोडक्ट है जी हमारा मार्केटिंग प्लान, है ना। तो मार्केटिंग प्लान की नॉलेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? चलो फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इंसेंटिव्स की तरफ। इंसेंटिव समझते हो? ये तो लेवल्स हैं। R3 फैक्टर छोटू भैया, R3 फैक्टर, ये सिर्फ लेवल्स हैं, डेजिग्नेशंस हैं। मैं आपको इंसेंटिव्स की बात करता हूँ, ठीक है। इंसेंटिव्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले ना, ऐसी चीज बताता हूँ, चलो मैं आपको मिलियनर क्लब से स्टार्ट करता हूँ। मिलियनियर क्लब, जब आप एक महीने के, सॉरी एक साल के 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो, है ना, 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो, आपकी अर्निंग, ऊपर वाला भाई, सेंचुरियन मैनेजर 100 डायरेक्ट मैनेजर हो गए, ट्रिपल डायमंड मैनेजर 75 डायरेक्ट मैनेजर हो गए, डबल डायमंड मैनेजर 50 डायरेक्ट मैनेजर हो गए, ठीक है।
तो इतना ही है, बाकी यूट्यूब पे मेरी ये वीडियो डल जाएगी, तो अगर किसी को भी चाहिए होगी, नहीं मिस, किसी ने मिस कर दिया, कुछ छूट गया, तो वहां से देख लेना, ठीक है। हम जल्दी जल्दी बाइंड अप करते हैं सेशन को, ओके। मिलियनर क्लब, जब आपकी ईयरली अर्निंग 10 लाख प्लस होती है, तो आपको मिलियनर क्लब, एज ए मिलियनर क्लब रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, ठीक है। और आपको स्पेशल रिकॉग्निशन होती है स्टेज के ऊपर मिलियनर क्लब क्वालिफायर्स की, ठीक है ना। और आपको एक बहुत सुंदर सा सेशन मिलता है, मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है हमारे ऑफिस में, ठीक है। मिलियनर क्लब का सेशन, राइट। उसके बाद क्लियर हो गया ना, साल कुछ नहीं करना, साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाना है बस। मैनेजर बन जाओगे, 1.5-2 लाख कमाओगे आराम से 6 महीने में मिलियनर क्लब, है ना। चलो ठीक है। मिलियनर क्लब के बाद एक एक इंसेंटिव होता है जिसको बोलते हैं अर्नड अर्नड इंसेंटिव रिवॉर्ड, शॉर्ट में EIR। अब कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। इसी को ही कार प्लान का नाम दिया गया है, इसी को ही कार प्लान का नाम दिया गया, ठीक है। कार प्लान बोले तो अर्न इंसेंटिव रिवॉर्ड, ठीक है, EIR। अब इसके होते हैं 3 लेवल्स, राइट। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब कैसे कैसे होते हैं लेवल, जरा नोट डाउन करना, ठीक है। लेवल 1 को एक्सप्लेन करते हैं। 3 महीने की क्वालिफिकेशन होती है जस्ट, जिसमें आपको फर्स्ट मंथ में 50 सीसी करनी पड़ती है, 50 सीसी प्लस, 50 सीसी या उससे ज्यादा, ठीक है, फर्स्ट मंथ में। सेकेंड मंथ में आपको 100 सीसी प्लस, ठीक है। एंड थर्ड मंथ में 150 सीसी प्लस, 150 सीसी प्लस। तो आप ऐसे अर्न इंसेंटिव रिवॉर्ड लेवल 1 क्वालिफाई कर लेते हो, जहां पे आपको अराउंड 26,000 रुपीज अलॉन्ग विद योर इनकम एक्स्ट्रा आता है, विद फॉर 36 मंथ्स, 36 महीने के लिए। ये लिख लेना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि 26,000 एक्स्ट्रा आएगा तो जिंदगी भर आता रहेगा, नहीं। 36 महीने के लिए, मतलब 3 साल के लिए आएगा ये पैसा आपको, 26,000 एक्स्ट्रा। इसी बीच अगर आपने लेवल 2 क्वालिफाई किया, लेवल 2 कैसे होता है जी, लेवल 2 फर्स्ट मंथ 75 प्लस सीसी, 75 प्लस सीसी, ठीक है। सेकेंड मंथ वही 150 प्लस सीसी, एंड थर्ड मंथ 225 प्लस सीसी। अगर आप इस तरह से 3 महीने में सीसीज इवेल्युएट कर देते हो, निकाल देते हो, इतनी सीसी डाल देते हो, तो आपको 3 महीने के बाद लगभग 36 मंथ के लिए फिर से नई इनकम अनलॉक होती है, होती है 39,000 रुपीज, ठीक है। अर्नड इंसेंटिव रिवॉर्ड, नहीं नहीं, सिंगल नहीं भाई, अकेले नहीं निकालना है, पूरी टीम के साथ निकालना है। टोटल टर्नओवर होना चाहिए, टोटल बिजनेस आपका, ठीक है। और ये आता है 36 महीने के लिए स्टिल, ठीक है ना, दोनों ही 36 महीने के लिए आते हैं। लेवल 1 भी, लेवल 2 भी। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर इधर लेवल 1 चला दो, इधर लेवल 2 चला दो, ज्यादा पैसा आ गया है तो, है ना। लेकिन जैसे ही आपका लेवल 2 होता है तो लेवल 1 बंद हो जाता है, क्योंकि आप ऊपर चले गए भाई, अपग्रेड कर चुके। एक टाइम पे एक ही चलेगा, या तो लेवल 1 चलेगा, लेवल 2 चलेगा, ऑब्वियसली फायदा लेवल 2 में है, तो आपका लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर उसी बीच आप लेवल 3 क्वालिफाई कर लेते हो, लेवल 3 में क्या है जी, सबसे सिंपल क्वालिफिकेशन, 100 सीसी फर्स्ट मंथ, ठीक है। सेकेंड मंथ 200 सीसी, एंड थर्ड मंथ 300 सीसी। इस तरीके से आपका कार प्लान लेवल 3 या फिर अर्न इंसेंटिव रिवॉर्ड EIR लेवल 3 क्वालिफाई हो जाता है, जिसके अंदर आपको 52,000 रुपीज along with your income for 36 months कंटिन्यूअसली आता है। समझ रहे हो जी, क्लियर हो गया। ऐसा नहीं होता महेश जी, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको जब आप क्वालिफाई करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, कंपनी लेवल वापस थोड़ी ना ले लेती है, एवरी लेवल इज परमानेंट लेवल, ठीक है। सो डोंट टू वरी अबाउट इट, ठीक है ना। चलो, लेवल 3 क्वालिफाई हो गया, आपको अर्न इंसेंटिव रिवॉर्ड कार प्लान क्वालिफाई हो गया, ठीक है। अब कार प्लान क्वालिफाई करना है, ठीक है।
सब मैनिफेस्ट कौन कौन करता है पूछा था ना मैंने। अब मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अपनी एक डेडलाइन लिख लो कि मुझे 2026 साल में अप्रैल से पहले मैनेजर बनना है, मई से पहले मैनेजर बनना है, जब भी मैनेजर बनना है। और उसके बाद मेरी जुलाई अगस्त और सितंबर महीने में मेरी 50 100 150 सीसी डेलीगेट मैं कारप्लान लेवल क्वालिफाई करूंगा। ठीक है, आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी अपने साथ एंड अकॉर्डिंगली प्लानिंग करो। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली प्लानिंग करो। हर महीने की प्लानिंग करो, इस महीने इतनी सीसी, इस महीने इतनी सीसी, और इस हिसाब से मेरी ये क्वालिफिकेशन डन। ठीक है, चलो। तो ठीक है, आपको क्लियर हो गया ओवरऑल कार प्लान के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट इंसेंटिव, मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर मैनेजर्स रिट्रीट। अब मैनेजर्स रिट्रीट होती क्या है? आपने देखा होगा कभी हमारे सीनियर्स इंडिया में कंपनी की तरफ से कभी जयपुर जा रहे हैं, कभी चेन्नई जा रहे हैं। भवानी सर की प्रोफाइल खोल के देखना, अलग अलग जगह की स्टोरीज या फिर पोस्ट मिल जाएंगी आपको, है ना, या फिर हाईलाइट्स में मिल जाएगा, जयपुर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, है ना। तो वो होती है डोमेस्टिक ट्रिप, कंपनी की तरफ से फुली स्पॉन्सर्ड, जिसको बोलते हैं मैनेजर्स रिट्रीट। इसके भी 3 लेवल्स होते हैं भाई, 3 लेवल्स होते हैं इसके भी। लेवल 1, चलो लेवल 1 के बारे में अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, लेवल 1 में ना आपको थोड़ी सी अकोमोडेशंस कम मिलती हैं, चीजें कम मिलती हैं। जैसे आप अकेले जा सकते हो, आपका रूम किसी और के साथ शेयरिंग में होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा जिसने दूसरा क्वालिफाई किया है। हाँ, ट्रिप ही होती है जी, ये ट्रिप होता है ये घूमने का ना। जैसे गोवा चला जाता है, कभी कहीं भी जा सकता है, वहां 4 5 दिन का 3 दिन का ट्रिप होता है। लेकिन ये जो रहेगा ये 2 नाइट्स, 2 डेज एंड 3 नाइट्स का रहता है, लेवल 1। ठीक है, 2 डेज एंड 3 नाइट्स का। कैसे क्वालिफाई करना है वो बताता हूँ मैं आपको। इसकी क्वालिफिकेशन पूरे साल से रहती है। पूरे साल में कब से रहती है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च, मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर। मैं आपको मिलियनर क्लब में भी बताना भूल गया, मिलियनर क्लब का भी आप एक बार फिर से लिख सकते हो। इसकी क्वालिफिकेशन होती है मिलियनर क्लब की 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आपका फाइनेंशियल ईयर में रहेगी। ओके, मैनेजर्स रिट्रीट आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक क्वालिफाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या है? इसके लिए ना आपको डायरेक्ट में काम करने का भाई कीड़ा बनना पड़ेगा, तेज बनना पड़ेगा डायरेक्ट में काम करने के लिए। 5 फ्रंट सुपरवाइजर्स विद 10 सीसी, 10 सीसी वाले 5 डायरेक्ट में सुपरवाइजर निकालने हैं। 1 फ्रंट असिस्टेंट मैनेजर विद 60 सीसी, ये करना है आपको। आपकी हो जाएगी मैनेजर रिट्रीट लेवल 1 क्वालिफाई। मैनेजर रिट्रीट लेवल 1 क्वालिफाई। ओके, उसके बाद लेवल 2। इसके अंदर क्या मिलता है आपको? आपकी टाइमिंग जो रहती है ना ट्रिप की, वो बढ़ जाती है। मतलब 2 नाइट्स 3 डेज से 2 डेज 3 नाइट से बढ़ के ये 3 डेज एंड 4 नाइट्स हो जाती है। ठीक है, बट जाते आप अकेले ही हो, आपके साथ कोई नहीं जाता वहां पे। ठीक है, आपका आना जाना खाना पीना रहना सब फ्री होता है, घुमाना सब फ्री होता है कंपनी के साथ। इवन साथ में बड़े बड़े लीडर्स भी होते हैं। भवानी सर क्वालिफाई करते हैं, भवानी सर भी होंगे साथ में, उनसे बड़े लीडर्स हैं, सब लोग होंगे पूरे इंडिया के वहां पे। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है जी? आपको करने हैं 4 फ्रंट सुपरवाइजर्स विद 10 सीसी ईच। ठीक है, और 2 फ्रंट असिस्टेंट मैनेजर विद 60 सीसी ईच। सही है, 60 सीसी ये रहता है। वैसे एक और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी रहती है। ठीक है, लगभग 250 सीसी नॉन मैनेजर, जो कि ऑटोमेटिकली हो ही जाती है, पूरे साल में चाहिए होती है। राइट, और यहाँ पे 350, वहां पे 450। ठीक है, लेवल 2 में 350 और लेवल 3 में 450 सीसी अराउंड। तो वो तो हो ही जाती है इजीली। ठीक है ना, 60 सीसी ईच, और 2 असिस्टेंट मैनेजर फ्रंट में जिनकी 60 सीसी ईच रहेगी। ठीक है, और 4 सुपरवाइजर फ्रंट में जिनकी 10 सीसी ईच रहेगी। क्लियर है? ऐसे आपका लेवल 2 हो जाता है। उसके बाद लेवल 3। लेवल 3 में क्या होता है जी? आपके फ्रंट के जो सुपरवाइजर्स हैं वो कम हो जाते हैं, सिर्फ 3 फ्रंट सुपरवाइजर करने हैं आपको। उसके साथ साथ 3 फ्रंट असिस्टेंट मैनेजर बढ़ जाएंगे। ठीक है, लगभग 450 सीसी नॉन मैनेजर, 450 सीसी नॉन मैनेजर। लो भाई, फिर से देख लो यार आप।
बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप मेरे को इंस्टा पे मांग लेना, ठीक है। मैं अपलोड करूंगा इंस्टा के ऊपर, इसे रिकॉर्डिंग चल रही है। सो आई होप कि आपको अभी तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आपका मैनेजर्स रिट्रीट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्लियर है। कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्लियर है। आपका मिलियनर क्लब क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट इंसेंटिव आपका, जिसको बोलते हैं ईगल मैनेजर्स रिट्रीट। और इसको क्वालिफाई करने के बाद में ना, आप अगर मैनेजर हो तो आप सिर्फ मैनेजर नहीं रह जाते, आपके नाम के आगे ईगल मैनेजर लग जाता है, ठीक है। तो वो मैनेजर्स में आप कह सकते हो थोड़ा सा बड़े लेवल का, बड़े लेवल की बातचीत है ना। ईगल मैनेजर, आप सिर्फ मैनेजर नहीं, ईगल मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। ईगल मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशन है ना। फर्स्टली ईगल मैनेजर के बारे में बात करते हैं। EMR जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, आपने सुना होगा ना। EMR लेवल क्वालिफाई हुआ है किसी का, EMR है ना। EMR मतलब ईगल मैनेजर रिट्रीट, जो कि इंटरनेशनल ट्रिप रहता है। और इसके अंदर पूरे वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, पता है। EMR के अंदर सिर्फ इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं रहते। फॉर एग्जांपल, EMR जा रही है, अभी जैसे EMR गई थी थाईलैंड, पताया, है ना, पताया और भी सारी जगह थाईलैंड गई थी ईगल मैनेजर रिट्रीट, ठीक है। तो थाईलैंड में सिर्फ इंडिया के लोग नहीं थे, इंडिया के अलावा UAE के लोग हैं, जो दुबई के है ना, जो अदर कंट्रीज के हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां से, सिडनी से लोग हैं। हाँ, फुकेत, बिल्कुल सही कहा आपने, फुकेत गई थी, है ना। तो फुकेत भी थाईलैंड में ही है। अब आपको EMR क्लियर हो गया। अब EMR इस बार अलग डेस्टिनेशन पे जाएगी। इस टाइम की डेस्टिनेशन आई थिंक साउथ अफ्रीका है EMR की, ठीक है। जो भी EMR क्वालिफाई करेगा उसको साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिलेगा। और साउथ अफ्रीका भी भाई बहुत सुंदर जगह है, तो प्लान कर सकते हो आप, ठीक है। अभी तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, बट अभी प्लानिंग ले सकते हो क्वालिफाई करने की, राइट। तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्टली, टोटल आपको 720 सीसी चाहिए, 720 सीसी चाहिए पूरे साल के अंदर। आप सोचो, पूरे साल में 720 सीसी का क्या मतलब है। 12 महीनों में 60 सीसी हर महीने, 720 सीसी कंप्लीट। अच्छा, निकी बोरा जी कह रहे हैं मैं तो वेस्ट अफ्रीका, अरे बहुत बढ़िया बात है यार। तो आप वहां से साउथ अफ्रीका आ जाना, है ना। हम इधर से आ जाएंगे, आप उधर से आ जाना, सही है। चलो, तो 720 सीसीज आपको टोटल करनी होती हैं। उसके साथ साथ आपको 100 सीसी न्यू सीसी करनी होती है। 100 न्यू सीसी, 100 न्यू सीसी का मतलब है कि ऐसे लोग जो आपके विद इन 1 ईयर ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, विद इन 1 ईयर ज्वाइन हुए हैं, उन्हें न्यू सीसी का नाम दिया जाता है, ठीक है। मान लो किसी ने मेरे साथ 2 महीने पहले 2 सीसी किया, और उसके नीचे मैंने 10 सीसी 20 सीसी का बिजनेस जनरेट कर दिया, तो वो मेरे लिए न्यू सीसी है। बट एक पर्सन मेरे साथ 2 साल पहले से ज्वाइंट है, और उसके नीचे 50 सीसी का बिजनेस हो रहा है, वो मेरे न्यू सीसी में काउंट नहीं होगा। 12 महीने के अंदर अंदर जो बंदा मेरे डायरेक्ट में ज्वाइन हुआ है और उसके नीचे जो बिजनेस हो रहा है, दैट इज न्यू सीसी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। ये टर्म समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में, मुझे नहीं पता इस मीटिंग के अंदर कौन बंदा ऐसा बैठा है जो हमसे पहले सोरिंग मैनेजर बन जाए, सबसे पहले सोरिंग मैनेजर बन जाए और वो क्वालिफाई करे। तो शायद इस मीटिंग में जो भी टर्म्स यूज हो रही हैं वो उनके काम आने वाली हैं। कोई भी हो सकता है भाई, वो आप में, आप सुन रहे हो भाई, आप भी हो सकते, राइट। 100 न्यू सीसीज करनी रहती है, प्लस 3 न्यू फ्रंट सुपरवाइजर्स, 3 नए सुपरवाइजर्स फ्रंट में। मतलब इसकी क्वालिफिकेशन की टाइमिंग बताता हूं आपको मैं। 1 मई से 30 अप्रैल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें क्वालिफिकेशन पीरियड पता हो। बहुत लोगों को क्वालिफिकेशन पीरियड पता नहीं होता। मैनेजर रिट्रीट का अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। ईगल मैनेजर्स रिट्रीट का 1 मई से स्टार्ट होता है 30 अप्रैल तक। बस ये याद रखना है आपने, 1 महीने बाद शुरू होता है, 1 महीने बाद खत्म होता है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो 3, अब जो आपके डायरेक्ट में क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर ज्वाइन हो रहा है, मतलब 1 मई से 30 अप्रैल के बीच में जो पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं, एएस हो रहे हैं जो, उन एएस को किन्हीं भी 3 लोगों को अपने सुपरवाइजर बना देना है पूरे साल में, पूरे साल में। वो क्वालिफिकेशन के लिए काउंट होंगे आपके। और बहुत इजी चीज है, आसान चीज है, बड़ी बात नहीं है कोई।
ऐसे आपका ईएमआर क्वालिफाई हो गया। राइट। अब ये काम भी आप कर सकते हो, ठीक है, थ्री फ्रंट सुपरवाइजर वाला। राइट। आप 100 सीसी न्यू भी डलवा सकते हो, और 720 सीसी जो बड़ी चीज लगती है वो मैंने बता दिया, 60 सीसी हर महीने होगी, 12 महीने में 720 सीसी है। तो हम कोई भी लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं गाइस, हम कोई भी लेवल, कोई भी इंसेंटिव क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब एक सबसे बड़ी इनकम के बारे में, वैसे कुछ चीजें होती हैं जैसे लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, ठीक है। लीडरशिप बोनस का मतलब क्या है? मैनेजर के नीचे मैनेजर है, मैनेजर को मैनेजर से जो इनकम आएगी उसे बोलते हैं लीडरशिप बोनस, ठीक है। तो लीडरशिप बोनस ये होता है, एक मैनेजर को दूसरे मैनेजर से क्या इनकम आती है वो लीडरशिप बोनस होता है। तो फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से 6%, नीचे 3%, फिर 2%, ये चीजें आप इन फ्यूचर समझोगे। जेम बोनस क्या होता है? आपकी लीडरशिप बोनस की परसेंटेज में, जब आप सफायर मैनेजर हो तो 1% बढ़ोतरी हो जाती है, 1-1% बढ़ जाता है, ठीक है। 6-3-2% बताया मैंने जनरेशन वाइज, वो बढ़ के 7-4-3 हो जाता है। राइट, क्लियर हो गया। ये होता है जी जेम बोनस। तो ये चीजें आपको डिटेल में बाद में पता चल जाएंगी जब आप थोड़े से बड़े लेवल पे काम करोगे, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे आपको। कोई बड़ी टर्म्स नहीं है, बहुत सिंपल टर्म्स है। राइट। अब सबसे बड़ी इनकम क्या होती है? चेयरमैन बोनस, ठीक है। अब इसका होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है ना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉरएवर की सबसे बड़ी इनकम है। सो आई पर्सनली वांट कि आप सब क्वालिफाई करो। और क्वालिफाई कब करोगे? जब इस क्वालिफिकेशन को ढूंढ के समझोगे आप, ढूंढ के समझोगे। मैं जेन्युइनली बताऊं, एक बार सारा सिलेबस रट लो, ये सिलेबस बोलूंगा मैं तो इसको, मार्केटिंग प्लान को एक बार रट लो, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी फॉरएवर में। मेरे को एक एक चीज पता है, कौन सा लेवल कैसे क्वालिफाई होता है। इवन चेयरमैन बोनस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी पता है। लेवल 1 के लिए ना, एक मैं आपको बात बताता हूँ, लेवल 1 के लिए ना, अगर आपकी टीम में कोई भी चेयरमैन बोनस क्वालिफायर नहीं है ना, तो भी आपका लेवल 1 क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। बट लेवल 2 के लिए ना आपको 3 लोगों का, 3 अलग अलग लाइन में चेयरमैन बोनस क्वालिफायर खड़े करने पड़ेंगे। लेवल 3 के लिए आपको 6 अलग अलग लाइन में चेयरमैन बोनस क्वालिफायर खड़े करने पड़ेंगे। बट देखो यार, हमारा क्वालिफाई कब होगा? जब हमें उसकी नॉलेज होगी, जब हमें पता होगा, ठीक है। मैं एक चीज की श्योरिटी दे सकता हूं, भले ही टाइम लगेगा, बट फॉरएवर में एक एक इनकम क्वालिफाई करके दिखाऊंगा, एक एक इनकम, चाहे वो लेवल 3 हो चेयरमैन बोनस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कैसे होता है, और अगर ऐसे होता है तो अगर एक बंदे ने किया, दूसरे ने किया, तो तीसरा मैं भी बन सकता हूं करने वाला, ठीक है ना। पिंकी जी, मैंने कुछ बताया ही नहीं, चेयरमैन बोनस के बारे में बोला है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपने आज यूट्यूब पे खुद सीखना है क्या होता है, बिकॉज सेल्फ लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लिख लो, चेयरमैन बोनस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मैं खुद सीखूंगा, खुद समझूंगा, खुद समझूंगी, ठीक है। सही है, क्लियर है ना। ओके फाइन, चलो ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ी सी सुपरवाइजर जो एएस है ना, स्टक हो रखे हैं, सुपरवाइजर नहीं बन रहा, सुपरवाइजर की प्लानिंग दे देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं सुपरवाइजर की प्लानिंग भी दूंगा, है ना। तो मैं सुपरवाइजर प्लानिंग दे देता हूँ आपको। सुपरवाइजर प्लानिंग के अंदर क्या करना है, देखो, आपको चाहिए 10 सीसी, सीधी सी बात है, 5 लोगों का 2 सीसी करवाओ, मतलब 5 एएस करवा दिए तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट में ज्यादा लोग बनाओ ना यार, ज्यादा लोग बनाओ, डायरेक्ट में काम करो, आज से काम करो, हर लेवल पे डायरेक्ट में काम करो, सबसे ज्यादा पैसा डायरेक्ट से आता है, ठीक है ना। चलो, अब आपको 5 एएस चाहिए। फर्स्टली, अंडरस्टैंड दी रेशो, अंडरस्टैंड करो आपकी रेशो क्या है। अगर आपको 5 नोवस बना के एक एएस बन रहा है, तो वो देखो। अगर आपको 10 नोवस बना के एक एएस बन रहा है, तो वो चेक करो, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 नोवस बना के एएस बन रहा है, तो महीने में 100 नोवस बनाने पड़ेंगे हमें, तो हमारे 10 एएस बन जाएंगे, ठीक है। तो बट हमें तो 5 एएस चाहिए, 50 नोवस। लेकिन ये टारगेट रखो बिफोर 15 15 तारीख से पहले, हर महीने, हर महीने के लिए 15 तारीख से पहले। अब 15 15 तारीख जा चुकी है, अब 25 तारीख से पहले पहले इस महीने आप अपनी डायरेक्ट और टीम में टोटल मिला के, बुरी से बुरी रेशो भी होगी ना भाई, 50 नोवस क्रिएट करने की जिम्मेवारी ले लो, आपका सुपरवाइजर हो जाएगा।
50 नहीं होते ना, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, 50 के लिए मेहनत मारो आप, बट आपका सुपरवाइजर एक्चुअली 20 25 30 नंबर्स पे हो जाएगा। लिख के दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी किसी का कोई और डाउट तो नहीं है? देखो, अगर मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड डाउट है तो हम हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई अदर डाउट है, कुछ और डाउट है, तो उसको फिर हम अदर मीटिंग में डिस्कस करें, वही हमारे लिए बेटर है ना। हाँ जी। मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टा से मांग लेना है वैसे ना। यूट्यूब चैनल मैं आपको भेज दूंगा अपना। मेरे यूट्यूब चैनल अगर आपने देखना है ना, तो अगर आप लिखते हो मेरे को भी, क्योंकि एग्जैक्टली नाम याद नहीं, अगर आप लिखते हो लीड जनरेशन बाय शुभांकर ठाकुर तो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। लीड जनरेशन की भी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी फ्री में, है ना। सर इंस्टा आईडी जी शुभांकर ठाकुर _64। ठीक है। मेरा क्या पोस्ट है फॉरएवर में? मुंशी हूं मैं फॉरएवर में। गाइस मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हूँ जी इस टाइम पे, ठीक है। और आई वांट कि आप सब लोग फटाफट से अपने मैनेजर लेवल क्वालिफाई करो, न्यू लेवल्स को अनलॉक करो, एक्स्ट्रा अर्निंग्स लो, जो पोटेंशियल है आपका वहां तक पहुंचो, एंड बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करो। बिकॉज भाई फॉरएवर हमें जितना पैसा देती है, फॉरएवर हमें जितनी ग्रोथ देती है, फॉरएवर हमें जितना जितनी चीजें देने का दम रखती है ना, ऐसा कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो गाइज बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा आपको, कुछ चीजें सीखी होंगी। एंड शॉर्टली मैं सेशन को यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने मुझे इंस्टा पे अगर फॉलो किया होगा, मैं इंस्टा के ऊपर स्टोरी लगा दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाकी ध्यान रखो, बाय जी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी मिलते हैं ऐसी अगले सेशंस के अंदर। बाय बाय जी, टेक केयर।